Hello 8th class. Beta, this is your English worksheet number 21 dated 9th December 2020. Now this worksheet is about your lesson. This is Jody's Farm. There is a chapter in your book. बेटा आप सबको चैप्टर पहले रीड करना है, फिर इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दिस इज़ जोडीज़ फान. ठीक है, ये है जोडी का फान. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स. कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नेम लिखने हैं बेटा, लाइक लायन, बियर. आपको यहाँ पर अपने आप से उनके नेम लिखने हैं ढूंढ के खुद अपने आप. नाउ राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल. यहाँ पे कुछ पेट एनिमल लाइक डॉग, कैट, कोई भी आप पेट एनिमल यहाँ पर लिखेंगे. ओके. नेक्स्ट इज़ विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल. आपका फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है, आपको उसका नाम लिखना है. डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, कुछ भी हो वो आपने यहाँ पर लिखना है. नाउ बी पार्ट इज़ रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन दिस इज़ जोडीज़ फान रिटन बाय M.K. रॉलिंस. तो बच्चे ये लेसन में से एक पैसेज दिया हुआ है आपको. लेसन का नेम तो आपको पता ही है, दिस इज़ जोडीज़ फान. और किसने लिखा है ये, M.K. रॉलिंग ने. सो अब इसमें से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे. ओके. आई कैन नेवर फॉरगेट देम. मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. द पुअर डो सेव्ड मी. पुअर डो मतलब बेचारी डो ने मुझे बचाया. दैट्स सर्टेन. पा द फान मे बी आउट देयर येट. ओके. सो हाँ बिल्कुल, मतलब द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन. मतलब ये निश्चित है कि पुअर डो ने मुझे बचाया. डो मीन्स हिरनी. ओके. बेचारी हिरनी ने मुझे बचाया. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज पा द फान मे बी आउट देयर येट. पा मीन्स पापा को शॉर्ट करके लिखा हुआ है, पापा या पा. द फान मे बी आउट देयर येट. जो फान है वो अभी भी बाहर वहीं पर होगा. ठीक है. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड. वो हो सकता है वो भूखा हो और बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो. ठीक है. आई सपोज सो. ठीक है. अब पापा बोल रहे हैं हाँ मैं भी यही समझता हूँ, वो भूखा प्यासा डरा हुआ ही होगा. ठीक है. पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. तो अब वो बच्चा कह रहा है पापा मैं अब बड़ा बच्चा हो गया हूँ. आई एम अ बिग बॉय नाउ. मैं अब बड़ा बच्चा हो गया हूँ. एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. और अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फन. ठीक है. तो क्यों ना मैं जाऊँ और देखूँ अगर मेरे को फ़न मिल जाए, है ना. तो वो बोल रहा है अपने पापा से परमिशन ले रहा है कि मैं फ़ान को ढूंढ के लाऊं एक तरह से. एंड ब्रिंग इट हेयर. और उसे यहाँ पर ले आऊँ. एंड रेज इट. और उसे बड़ा करूँ. पैनी नेम है इस मैन का. ये आदमी जो उसके पापा हैं उनका नेम है पैनी. सो पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग. सो पैनी चुपचाप लेटे रहे और उनकी आंखें कहाँ स्टेयर कर रही थी. स्टेयरिंग मीन्स किसी चीज़ को लगातार ताकते रहना. जब हम पलके झपकाए बगैर किसी चीज़ को घूरते हैं तो उसे स्टेयरिंग बोलते हैं. तो स्टेयरिंग एट द सीलिंग, छत को वो देखे जा रहे थे लगातार. बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन. सो उसके पापा ने बोला बेटा आपने तो मुझे फंसा दिया. मतलब एक तरह से एक प्रॉब्लम में डाल दिया. इट वोंट टेक मच टू रेज इट. तो बच्चा बोल रहा है पापा अब ज़्यादा नहीं लगेगा उसे बड़ा करने में मुझे. मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसे बड़ा करने में. रेज इट मीन्स पालना. ओके. पा नाउ इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रन. तो जल्दी ही पत्ते, सूखे पत्ते और एक्रन खाना शुरू कर देगा. यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज. तो पापा बोल रहे हैं यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज. तो आपने कर रहे थे ना एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. स्मार्टर मीन्स आप कंपेयर कर रहे हैं. सो बोल रहे हैं उस पापा ने बोला यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, कि तुम अपनी एज के लड़कों से ज़्यादा समझदार हो. ठीक है. तो पापा बेटे का ये डिस्कशन है. एक्चुअली स्टोरी में कुछ ऐसा है कि पापा और बेटा जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर पापा को रेटल स्नेक काट लेते हैं
काट लेता है, तो उससे बचाने के लिए वो लोग डो को मार के उसका हार्ट एंड लिवर यूज़ करके पा की जान बचाते हैं। तो डो तो मर जाती है, मीन्स हिरनी मर जाती है, बट उसके पीछे उसका बच्चा छूट जाता है, फान। तो उस फान को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है जोडी अपने डैड से। जोडी की स्टोरी है ये, जोडी इज़ फान। तो जोडी अपने डैड से बात कर रहा है कि फान अभी भी वहाँ होगा, भूखा भी होगा, डरा हुआ भी होगा, तो मैं उसको लेके आता हूँ, मैं उसको पालता हूँ। तो पापा ने बोला ठीक है, तुम समझदार हो। अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट वर्कशीट में आएगी होपफुली, अदरवाइज़ आप लोगों को पहले तो ये स्टोरी रीड करनी है। नाउ लेट्स कंप्लीट दी sentences or exercise. Now complete the following sentences using the hints given in bracket. अब जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए इनमें से चूज़ करना है ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो आपने पैराग्राफ में ऊपर पढ़ा है, कौन सा आएगा। सिंपल एक्टिविटी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब फर्स्ट सेंटेंस इज डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर्ड। तो कौन होगा स्केयर्ड और हंग्री? जोडी थोड़ी था, जोडी तो अपने डैड के पास है, बट फान माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर्ड। एफ कैपिटल कर लेना बेटा, क्योंकि फान जो है अब अपनी मदर के साथ भी नहीं है, अकेला है, ठीक है। तो फान का एफ कैपिटल करना है यहाँ पर। द पुअर डो सेव्ड, अब पुअर डो ने किसको बचाया, जोडी को या पा को? बेटा जोडी को नहीं बचाया है, पा को बचाया है। ओके, सो पा आएगा यहाँ पर। थर्ड वन इज डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फान। अब फान को कौन ढूंढना चाहता था जाके और लाना चाहता था? डो तो मर गई बेटा, जोडी, ठीक है। जोडी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रन। तो कौन स्टार्ट कर देगा लीव्स एंड एक्रन खाना? डो तो है ही नहीं, अब स्टोरी में है ही नहीं, फान। ओके, तो स्टोरी में काम अपने जोडी के पापा की हेल्प करके मर गई। ओके, डैश ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। अब कौन लेटे हुए थे और सीलिंग को बस देख रहे थे? पा नहीं है वहाँ पर। सेंटेंस चेक करोगे ना आप तो आपको दिखेगा वहाँ पर पेनी लिखा हुआ है। ओके, सो पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। ओके, फाइन। So now complete this exercise and do read the story. Okay, bye bye, take care, stay safe, stay home.